राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 9/9/2023 से लेकर दिनांक 15/9/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग और विशेष मुहूर्त जो भी होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को इसे आप अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाया करे। तो देखते हैं दिनांक 9/9/2023 दिन शनिवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, सुबह 9:13 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आद्रा नक्षत्र दिन भर रहकर शाम में 5:33 तक है। व्यतिपात योग दिन भर रहकर रात में 2:47 तक है। और मिथुन राशि के चंद्रमा रहेंगे। भद्रा दिन में 8:45 से प्रारंभ होगा और वह जो है रात में 9:13 तक रहेगा, जो कि स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए भद्रा का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा आपको। अच्छा, और दोस्तों, विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? विशेष मुहूर्त में भद्रा दिन में 8:45 से शुरू होगा, लेकिन भद्रा का दोष नहीं लगेगा। आद्रा नक्षत्र में उग्र कर्माचरण करने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 10/9/2023 दिन रविवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात में दिन भर रहकर रात में 10:36 तक है। और सॉरी दोस्तों, शायद मैंने शनिवार को 10वीं तिथि दिन में 9:13 तक कह दिया, लेकिन रात में 9:13 तक 10वीं तिथि है, दिनांक 9/9/2023 को। दिनांक 10/9/2023 को दिन रविवार को एकादशी तिथि रात में 10:36 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 7:30 तक है। और वरियान योग रात में 2:34 तक है। और कर्क राशि के चंद्रमा दिन में 1:01 पर हो जाएंगे। और जया एकादशी व्रत सभी के लिए है, स्मार्तों के लिए भी और वैष्णवों के लिए भी। जया एकादशी व्रत सभी के लिए। और पर्युषण पर्वारंभ हमारे जैन भाइयों के लिए पर्युषण पर्व का आरंभ हो जाएगा। और रवि पुष्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है रात में 7:30 के उपरांत। और अगर आपको मुकदमा वगैरह दायर करना हो तो उसका मुहूर्त दिन भर रहकर रात में 7:30 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, लाल वस्त्र धारण, शस्त्र धारण, दिवा 1:01 तक। और ये सब है दोस्तों। और रात में 7:30 से पहले पुष्य नक्षत्र में प्रवाल आदि रत्न धारण करने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दिक्सूल दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं का यात्रा का मुहूर्त भी है। उसके बाद दिनांक 11/9/2023 दिन सोमवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात में 12:20 तक है, दिन भर रहकर रात में 12:20 तक है। पुष्य नक्षत्र रात में 9:46 तक है। और परिघ योग
रात में 3 बजे तक है और कर्क राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और गोवत्स द्वादशी या बछवारस का पर्व है। विशेष करके यह पर्व हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्र, गुजरात के कुछ क्षेत्र, गुजरात में इन सभी जगहों पर मनाया जाता है। और वह बछवारस पर्व है, अघोर द्वादशी है और सभी कामों के लिए सिद्धि योग रात में दिन भर रहकर रात में 9:46 तक है। और मुकदमा आदि दायर करने का कोई खास मुहूर्त नहीं है। पूर्वा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में सूर्य चले जाएंगे दिन में 8:40 तक। और विशेष मुहूर्त क्या है आज का? पुष्य नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि लगाने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त और सेवारंभ अर्थात अगर आपको कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। और जल यंत्र कर्म करने का मुहूर्त है अर्थात बोरिंग आदि करने का, कुआं आदि कराने का भी मुहूर्त है। और आवेदन पत्र लिखने का अर्थात कहीं आपको अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है। और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 12/9/2023 दिन मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात में 2:20 तक है। और श्लेषा नक्षत्र रात में 12:18 तक है। शिव योग रात में 3:32 तक है। और सिंह राशि के चंद्रमा रात में 12:18 के बाद हो जाएंगे। और भद्रा रात में 2:20 के बाद है, जो कि मृत्युलोक की भद्रा है, इसलिए भद्रा त्याज्य है। भद्रा में कोई कार्य आपको नहीं प्रारंभ करना है। भौम प्रदोष व्रत है और यह व्रत होता है भौम प्रदोष कर इसलिए किया जाता है करने वाले का, जो अगर कोई ऋण हो आपके ऊपर तो उसका निराकरण तुरंत हो जाता है, इसलिए यह व्रत करना चाहिए और किया जाता है भौम प्रदोष व्रत। और पूर्व दिशा में सूर्य बुध का उदय होगा और सभी कामों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहकर रात में 12:18 तक रहेगा। और विशेष मुहूर्त क्या है? श्लेषा नक्षत्र में उग्र कर्माचरण है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 13/9/2023 दिन बुधवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात में दिन भर रात भर रहकर भोर 4:24 तक है। और मघा नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 2:54 तक है। सिद्धि योग दिन भर रात भर रहकर 4:10 तक है। और सिंह राशि के ही चंद्रमा है। और भद्रा दिन में 3:22 तक रहेगा। और दोस्तों मास शिवरात्रि व्रत है, इस दिन मास शिवरात्रि का व्रत है और अघोर चतुर्दशी है। और विशेष मुहूर्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है और भद्रा व्याप्ति है तथा मासांत दोष भी शुरू हो जाता है, इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 14/9/2023 दिन गुरुवार, अमावस्या तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन भर और रात भर है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात भर दिन भर रहकर 5:27 भोर तक है। और साध्य योग दिन भर रहकर रात में 4:43 तक है तथा सिंह राशि के चंद्रमा भी है। और स्नान दान श्राद्ध आदि करने की अमावस्या तिथि है। और पिठौरी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, हमारे पंडित जी लोग या कोई और भी जो कुश उखाड़ते हैं, भाद्रपद अमावस्या का उखाड़ा हुआ कुश 1 वर्ष तक चलता है, तो इस दिन कुश उखाड़ने का मुहूर्त है।
ओम हुंग फट कहकर कुश को उखाड़ा जाता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य चले जाएंगे। कब जाएंगे? शाम में 6:31 तक। स्त्री स्त्री सूर्य सूर्य योग है। और इसमें दोस्तों नाग वाहन है, जला नाड़ी है। तदिशो बुधः, इसके स्वामी बुध हैं। इसमें क्या होगा? मेघ बहुत जोर से घिरेंगे, मेघाडंबर, मेघ का घिरना। और वायु वेग के साथ सामान्य वृष्टि योग, अधिक वृष्टि योग नहीं है। और कुश उखाड़ने का मुहूर्त है जो आपको मैंने बताया। इसमें कुश का उखाड़ने का मंत्र है कि ओम कुशाग्रे वसते रुद्र, कुश मध्ये तु केशवः, कुश मूले वसेत ब्रह्मा, कुशान में देहि मेदिनी। इस मंत्र से कुश को उखाड़ना चाहिए और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 15/9/2023 दिन शुक्रवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह सुबह 6:25 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपद प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समस्त है, रात और दिन है। और शुभ योग दिन भर रात भर रहकर सुबह सुबह 5:06 तक है। और कन्या राशि के चंद्रमा दिन में 12:03 पर हो जाएंगे। स्नान दान आदि का अमावस्या तिथि है। और कहता है शुभ वारान्विते दर्शे शुभिक्षं च प्रजाभयम प्रजा सुखम। अगर शुभ वार को अमावस्या हो तो उसमें शुभ वारान्विते दर्शे शुभिक्षं च प्रजा सुखम। यह कहता है प्रजा को सुख मिले और शुभिक्ष हो, इस तरह का है। और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। और मैं आगे के सभी वीडियो को डालूंगा इसमें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।